हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है वो दे दिया गया है। और इस बार जो अवार्डी बने हैं वो है इंडिया की गीतांजलि श्री। ठीक है। और पहली बार किसी हिंदी उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है। इसके जो राइटर हैं वो गीतांजलि श्री हैं। ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ याद करनी है, राइटर और जो उपन्यास है उसका नाम है रेत समाधि। ठीक है। ये मैनपुरी की है मूल निवासी जो लेखिका है, और अभी ये दिल्ली में करंटली रहती हैं। ठीक है। तो इनका रेत समाधि। ठीक है। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो है टम्ब ऑफ सैंड के नाम से। तो अनुवादक कौन है इसके? डेजी रॉकवेल। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर प्राइज़ की स्थापना हुई थी वो 2005, और 2005 से ही यह दिए जा रहे हैं। ठीक है। 2005 में सबसे पहले ये इस्माइल कादरे को मिला था, तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। इसके अलावा ये पहली भारतीय बन गई है गीतांजलि श्री जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ मिला है। ठीक है। इससे पहले एक बुकर प्राइज़ अलग होता है, तो उस वो भारतीयों को मिला है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ पहली बार किसी भारतीय को दिया जा रहा है, और पहली बार किसी भारतीय भाषा यानी हिंदी भाषा के लिए यह उपन्यास नहीं, हिंदी उपन्यास के लिए यह अवार्ड दिया गया है। तो आपको ये ज़रूर नोट करना है। ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखिए, प्रख्यात भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने अपने हिंदी उपन्यास के लिए वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है। किसी भारतीय भाषा की पुस्तक को पहली बार बुकर प्राइज़ में से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और गीतांजलि को यह पुरस्कार उनके हिंदी उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद टुम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। ठीक है। उनका जो हिंदी उपन्यास का नाम है रेत समाधि, और उसका जो अनुवाद की जो किया गया है वो है टुम्ब ऑफ सैंड। तो यह पुस्तक जो है उनके मूल हिंदी उपन्यास रेत की समाधि का जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन है। मूल रूप से ये यूपी की मैनपुरी की निवासी और दिल्ली में रहने वाली 64 वर्षीय लेखिका गीतांजलि श्री को लंदन में गुरुवार को आयोजित एक समारोह में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है। गीतांजलि ने हिंदी भाषा की पहली पुस्तक को बुकर पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता जताई है। ठीक है। गीतांजलि श्री की यह पुस्तक 2018 में मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के रूप में प्रकाशित हुई। ठीक है। तो 2018 में ये प्रकाशित हुई थी, और इसका जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन हुआ है टॉम्ब ऑफ सैंड, उसे किसने किया है? तो ये आपको अनुवादक का नाम भी याद रखना है, डेजी रॉकवेल ने। ठीक है। जूरियों ने इसे शानदार और अकाट्य बताया। इस पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड दिए गए। ठीक है। जो गीतांजलि ने उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले डेजी रॉकवेल के साथ समान रूप से साझा किया। ठीक है। इससे पहले भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को उनके अंग्रेजी उपन्यास गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार नवाजा गया है। ठीक है। बुकर पुरस्कार अलग है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ अलग है। ठीक है। बुकर पुरस्कार जो है 1959 से शुरू हुआ था। ठीक। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय वाला है ये 2005 से। ठीक है। तो ये है, बाकी इसके बारे में और देख लेते हैं डिटेल। द टॉम्ब ऑफ सैंड है जो है, यानी कि रेत समाधि, इनके उपन्यास ये भारत के विभाजन पर आधारित है। ठीक है। तो भारत के विभाजन की त्रासदी को इसमें रेखांकित करती 80 वर्षीय उस महिला की कहानी है जो अपने परिवार की व्याकुलता के कारण पाकिस्तान की यात्रा करती है और किशोर उम्र के अपने अनुभवों के अनसुलझे आघातों का सामना करती है। अब देखिए, पुरस्कार में इसके अलावा टोटल जो थी 5 उपन्यासों को इसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तो उनके नाम टुम्ब ऑफ सैंड दुनिया की उन 13 पुस्तकों में शामिल थी। ठीक है। जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए लिस्ट में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय में शॉर्ट लिस्ट 6 पुस्तकों में टॉम्ब ऑफ सैंड ने बाजी मार के इतिहास रच दिया। लंदन पुस्तक मेले में घोषित अन्य शॉर्ट लिस्ट किताबों में काष्ठबनी की भी शामिल थी, जिसे कोरियाई भाषा में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ठीक है।
अब देखिए गीतांजलि श्री ने इसमें क्या कहा है। मेरे पीछे हिंदी का उन्नत एवं और समृद्धि साहित्यिक परंपरा है। अन्य दक्षिण एशियाई भाषाएं भी फल फूल रही है। इन भाषाओं के कुछ बेहतरीन लेखकों के संपर्क में आकर विश्व साहित्य और समृद्ध होगा। ऐसे आदान प्रदान से जीवन का शब्दकोश और अधिक बढ़ेगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए श्री को 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए। ठीक है। जिसका अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो है टॉम्ब ऑफ सेंट नाम की उपन्यास। ठीक है। और जो इनके अनुवादक हैं वो हैं डेजी रॉकवेल, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है। इसमें देखिए 50,000 पाउंड मिलता है। ठीक है। विजेता को दोनों को उसमें अनुवादक और जिसकी वो बुक है दोनों को समान रूप से ये मिलता है। ठीक है। देखिए जो बुकर पुरस्कार की अवार्ड स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर है वो 2005 में शुरू हुआ था। ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया जाता है। ठीक है। हर साल मौलिक अंग्रेजी उपन्यास या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है। या तो वो अंग्रेजी का उपन्यास होना चाहिए या वो किसी भी भाषा का उपन्यास हो लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है वो अंग्रेजी में किया गया हो, या ब्रिटेन या फिर आयरलैंड में प्रकाशित किसी एक किताब को प्रत्येक साल पुरस्कार देने की परंपरा है। ठीक है। 2022 के पुरस्कार के लिए चयनित किताब की घोषणा 7 अप्रैल को लंदन बुक फेयर में कर दी गई। दुनिया का पहला बुकर पुरस्कार अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादर को प्रदान किया गया। इसमें क्या है, लेखिका और अनुवादक के बीच विभाजित होगी इनाम राशि। ठीक है। तो ये 50,000 जो पाउंड है ये इसमें डिवाइड होगी दोनों के बीच। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि पहले तो किसे मिला है और उनकी कौन से उपन्यास को मिला है। और ये तो एक हिस्ट्री है क्योंकि हिंदी भाषा के किसी उपन्यास को पहली बार मिल रहा है और पहली भारतीय बन चुकी हैं गीतांजलि श्री। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। तो ये एक अवार्ड से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक था। ठीक है। और करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट था। बाकी चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।